मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं भाई क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है भाई। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई वो जल्दी से लिंक को शेयर कर दें। ठीक है, और जो कि स्टूडेंट्स कुछ और भी आ जाएं जल्दी से लाइव। बाकी जहाँ से हमारी कल से कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने कुछ एग्जाम्पल करा लिए थे। अब उससे हम जो है कुछ टाइप्स जो हमारी बची हुई हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, जहाँ से सेशन है भाई वहीं से बढ़ेंगे। एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे सिलेबस पे बढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, जल्दी से कवर हो जाए आपकी चीज़। और सभी भाई प्रैक्टिस करो तेजी से। जो तुम्हारी मॉर्निंग वाली क्लास चल रही है उसमें चौथा चैप्टर चल रहा है, उनकी सभी की प्रैक्टिस करो और इसकी साथ के साथ करते जाना। अब तो दोनों टाइम आपकी क्लास होगी है भाई। ठीक है ना, चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से अब फुल स्क्रीन कर लीजिए फ़ोन की और केवल क्लास पे ध्यान देंगे सभी। ठीक है ना, बाकी कमेंट बाजी सभी बंद कर देंगे भाई सभी, और केवल क्लास पे फोकस के साथ ध्यान देंगे। ठीक है ना, बाकी कुछ डाउट के लिए तो मैं छोड़ ही नहीं रहा, बस आप जो है प्रैक्टिस करते जाना, कोई भी दिक्कत नहीं आई एक भी क्वेश्चंस में। ठीक है ना भाई, हमारा क्या चल रहा था। चलिए भाई, जो हमारा बचा हुआ था उसी को कवर करेंगे। ठीक है ना, क्या चल रहा था मेरे भाई, मेंसुरेशन चल रहा था ना, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति चल रही है भाई आपकी मेंसुरेशन, जो पार्ट काफ़ी है इसमें। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेरे भाई क्या चल रहा था आपका, इसमें क्यूब चल रहा था। क्या चल रहा था, क्यूब। क्या चल रहा था मेरे भाई यहाँ पर, क्यूब चल रहा था आपका, यानी घन। क्या बोलते हैं, घन। ठीक है भाई, ये आपका टॉपिक था और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे भाई। तो चीज़ों को बढ़ते हुए थोड़ा सा हम, चलिए हाथ के हाथ साइन बनाते जाएंगे कि कैसा कैसा फिगर क्या बनेगा। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। चलिए भाई, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई पूरी तरीके से। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को गुड इवनिंग। बस केवल आप क्लास पे ध्यान देंगे, स्क्रीन को फुल कर लो अपनी फ़ोन की। ठीक है, जो मैंने कल जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड करा दिए थे, अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब पे चलेंगे भाई। ठीक है ना, जो प्रैक्टिस सेशन है आपका, प्रैक्टिस जो सेशन है अलग से लेके आता है, इसलिए मैं जो है साथ के साथ कराता जाऊंगा जो चैप्टर्स है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 1 पे। देखिए डेस्कटॉप पे आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन का कहना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इन क्यूब सेंटीमीटर हुज डायगोनल मेजर्स 4√3 सेंटीमीटर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, देखिए कहानी ये है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण, कहने का मतलब दे रखा आपको डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दे रखा है मेरे भाई आपको, 4 में कितना आपका 3। ठीक है ना, और इसमें पूछा क्या गया आपको कि घन का आयतन, तो जो पूछा गया उसको लिख लेते हैं मेरे भाई। तो क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है मेरे भाई, आपको ये पूछा गया है, क्या आएगा। ठीक है भाई, चलिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स से समझते आना। डायगोनल का मतलब घन का विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, घन का विकर्ण।
और सभी प्रैक्टिस करते जाना, बाकी कल वाली क्लास आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि घन का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला वो मेरे भाई कितना आपका ए रूट में कितना आपका 3, ठीक है ना। और इजकल टू वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 4 रूट में क्या है आपके 3, हाँ या ना। तो यहाँ पर स्क्वायर करने की तो आवश्यकता है नहीं, तो सिंपल सी बात है, इससे ये कट जाएगा। तो ए बराबर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 4, हाँ या ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई यहाँ पर 4। आप समझेंगे, देखिए चतुर्थरा आपका वही था। अब फॉर्मूला की जरूरत, उसकी डिब्बे की जरूरत तो नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय और लग जाने दो, बाकी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए बस, उससे बेटर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। समझने का प्रयास करेंगे भाई सभी। ठीक है ना। ये क्या आपका बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, और इसको क्या बोलते हैं एल यानी लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई हाइट यानी ऊंचाई। लेकिन इसको क्या मानते हैं ए मानते हैं सभी को। क्या मानते हैं मेरे भाई यहाँ पर ए मानते हैं सभी को। सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, लेकिन समझेंगे जो डायगोनल है यानी विकर्ण है। विकर्ण क्या होती है आपकी विकर्ण, मैंने बताया था कल, ये वाली विकर्ण होती है। कौन सी वाली, ये वाली होती है विकर्ण, है ना। ये वाली जो लाइन होती है इसमें पड़ी हुई, ये वाली विकर्ण होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी इतनी है। तो ए बराबर कितना आ गया 4। तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम को क्या बोलते हैं मेरे भाई घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं भाई, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि चीज़ तसल्ली से पढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका ए क्यू, क्या होता है फॉर्मूला घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यू। तो ए का मान कितना आपका 4, तो कहने का मतलब मैं 4 का क्यू कर दूँ बस। तो 4 का क्यू करूँगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो आंसर आएगा भाई 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कॉपी करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस जो सेशन है आप कॉपी करते जाओ बस, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हैं जो आप निकाल देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वहाँ पे आपको बहुत काफ़ी समस्याएं होंगी। तो मैं सारे क्वेश्चंस को, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके साथ, तो कोशिश करेंगे भाई किसी भाई के क्वेश्चन छूटे ना बस। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन कल मैंने क्यूब पढ़ा दिया था बहुत अच्छी तरह से, तो इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि कोई क्वेश्चंस आगे ना छूटें, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे, फटाफट से फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई हो गया कॉपी, जल्दी से तेज़ी से कॉपी करेंगे, ठीक है ना, तेज़ी से बढ़ेंगे अब, क्योंकि कल वाली क्लास कर लिया बड़ा अच्छे से। और जिस स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं की है भाई, रिक्वेस्ट है भाई पीछे की क्लास को कवर कर लेना, जो कि चीज़ समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक है ना। और नहीं तो बस कहानी खराब हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए भाई 2 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे कि द होल सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर क्यूब देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कहने का मतलब किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 150, कहने का मतलब टोटल, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भाई शॉर्ट में लिखेंगे TSA, है ना। और कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे CSA। तो शॉर्ट में लिख के चलेंगे, मैं तो केवल समझाने के लिए पूर्ण रूप से लिख रहा हूँ। और ये आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसमें पूछा तो घन का आयतन क्या होगा, तो वही पूछा है आपको, घन का आयतन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है आपको बस, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका आपका एक क्यू, क्या होता है आपका एक क्यू। तो बस पहले भुजा निकालेंगे इसकी, उसके बाद में हम बढ़ जाएंगे भाई। टोटल सरफेस एरिया मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई। अब तो सभी को इंग्लिश और हिंदी मालूम पड़ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना आपका 150। तो इसका मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²।
तो 6a² बराबर कितना आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 6 से 6 इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6a² बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 6 पंजे 30, हाँ या ना। तो कहने का मतलब आपका आएगा a बराबर रूट में चला जाएगा आपका 25, ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5, क्योंकि ये कितने का 5 का स्क्वायर है, तो a बराबर कितनी आ गई आपकी वैल्यू 5। तो बस पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर आयतन, बड़ा ध्यान से समझना, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो फॉर्मूला क्या है, ए, और ए का मान कितना ले चुके हम यहाँ पर 5, तो बस 5 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 25 25 पंजे 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यही मेरे भाई आपका आंसर है, ठीक है ना, 125 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से कॉपी करेंगे, तेजी से बढ़ें फिर आगे। बाकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, जो मैंने कल क्लास करा दी है ना, प्रैक्टिस सेशन है आपका। इसी में जो है कम से कम क्वेश्चंस कर लेंगे, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस कर लेंगे मेंसुरेशन में, जो कि किसी भी प्रकार की आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस अच्छी रह जाएगी, और यहाँ पर केवल आपको प्रैक्टिस करनी है केवल यहाँ पर, तो बाकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, क्या है, क्यूबिकल बॉक्स इज 3.375 क्यूबिक मीटर्स, द लेंथ ऑफ एज उसके ऑफ द बॉक्स इज, कहने का मतलब किसी घनाकार बक्से का आयतन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, ई लगती है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या है बॉक्स, क्या है आपका क्यूबिक, ठीक है ना, इसको लिखते हैं मेरे भाई बॉक्स के रूप में, ठीक है ना, बॉक्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, या मैं क्यूब लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका जो दे रखा है वो कितना, 3.375, ठीक है ना, क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। तो पूछा है इसमें कि बक्से की भुजा ज्ञात कीजिए भाई, तो इसमें बक्से की भुजा पूछिए बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा। कहने का मतलब ये है घनाकार बक्से का आयतन है ना, घनाकार, घनाकार बक्से का आयतन, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ए क्यू होता है ना, घन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, ए क्यू इजिकल टू कितना दे रखा है आपका 3.375, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए क्यू बराबर लिखेंगे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको 3.375, तो दशमलव को हटा देंगे, क्योंकि दशमलव का 3 डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा बटे 1000, 3 जीरो ले ली मैंने। तो ए क्यू बराबर, ए बराबर निकालेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, ये रूट में चला जाएगा, और ये क्यू रूट बन जाएगा कितना आपका 3375 बटे क्या आपका 1000, ठीक है भाई। तो ए बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 3375, 15 का वर्ग है, क्यू है आपका, और 1000 आपका 10 का है, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर कि ए बराबर 10 से भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करो फटाफट से।
जल्दी से कॉपी करें, बस आगे बढ़ जाएं जल्दी से। तेज़ी रफ्तार पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। और थोड़ा समझने पे पूर्ण उतारेंगे जब कॉपी जब करेंगे कि चीज़ को कंसेप्ट के साथ ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस हो रही है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन द टोटल सरफेस एरिया। कहने का मतलब पूछा गया कि एक घन का विकर्ण है ना, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब इजकल टू कितना आपका 8 रूट में क्या आपका 3, ठीक है ना। तो पूछा गया इसका कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। पूछा है यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ, चलो क्यूब ही लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये पूछा है भाई, तो इसका फॉर्मूला तो सभी को मालूम है, क्या होता है आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है 6a², ठीक है ना। कितना होता है 6a²। बाकी उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैमरे में कट रहा है क्या, एक सेकंड के लिए लाइन पे बने रहेंगे भाई, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझेंगे बस ध्यान से। डायगोनल ऑफ द क्यूब यानी घन का विकर्ण, क्या है मेरे भाई यहाँ पर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना है भाई घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का मतलब फॉर्मूला क्या होता है भाई, a रूट में क्या होता है 3 इजकल टू कितना आपका 8 रूट में क्या आपका 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, हाँ या ना। तो a बराबर कितना आएगा आपका 8, ठीक है मेरे भाई। a बराबर कितना आएगा आपका 8, तो बस फॉर्मूला लगा दो, कितना आता आपका 6a², यही तो था। तो बस एक जगह पर रखना है, तो 6 गुणा 8 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 8 का वर्ग कितना होगा 8 8 64, गुणा कर दो इसमें, 4 6 24 का 4, हासिल को 2, 6 6 36 और 2 38, कितना है भाई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी, जल्दी से कॉपी करें फटाफट से। और रीजनिंग के लिए भाई आपकी बड़ा समस्या आ रही है, क्या क्या मैं एक टीचर बाकी में एक सब्जेक्ट का होता है वही सही माना जाता है। बाकी तो ये मान लो कि खाना पूर्ति चलती है। जैसे मैंने रीजनिंग पढ़ाई, वैसे तो काफ़ी बेटर पढ़ा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम से था तो कुछ स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा था। और जब हिंदी मीडियम से उठा लेते हैं तो वहाँ पर कुछ हमें भी नहीं पल्ले पड़ता, कुछ पॉइंट हैं इसकी, ठीक है ना। तो कुछ चैप्टर्स हिंदी से भी समझ में आ जाते हैं,
कुछ चैप्टर्स इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन चाहिए आपको हिंदी मीडियम से ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं भाई। तो आपकी कोशिश कर रहा हूँ एक टीचर की और व्यवस्था जल्दी में, तो हो जाए तो अच्छा रहेगा भाई, नहीं तो आपकी कंटिन्यू मैथ की क्लास तो चली रही है, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए अपने 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है मेरे भाई, कि एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड डेट कैन बी केप्ट इन डेट रूम इज। किसी घन का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ मतलब रॉड या बेकड़, बात ही की है मेरे भाई, समझना ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो कमरे का क्षेत्रफल है मेरे भाई, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी तो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्यूब फ्लोर, ठीक है भाई, या फ्लोर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर, ठीक है भाई। चलिए बराबर कितना आपका 48 मीटर क्यूब है भाई, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख लेते हैं कभी कभी, मीटर स्क्वायर है। तो कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई, छड़ का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, डायगोनल, क्या पूछा है यहाँ पर, डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए रूट में क्या आपका 3, ये पूछा है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ क्यूब फ्लोर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कितना आपका 48 है, ठीक है ना। तो ए बराबर निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, रूट में 48, हाँ या ना। तो रूट में 48 आएगा, तो पहले इसको खोल लेते हैं भाई। तो मैं कहने का मतलब ये है, रूट में 48 है तो 48 का क्या करेंगे भाई, फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको तू हटे इधर, हाँ 48 के फैक्टर कर लो भाई। 2 से भाग देंगे 24, 2 से भाग देंगे भाई कितना आएगा 12, उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3, और फिर 3 से भाग देंगे कितना आएगा 1। तो 1 2 कहने का मतलब कितना है, 4 रूट में 3, ठीक है ना। तो बस ए का मतलब कितना है 4, रूट में कितना आपका 3, मल्टीपल कितना आपका रूट में 3। तो कहने का मतलब 4 गुणा में, और रूट से रूट करेंगे गुणा खुल जाएगा, तो 4 तिया 12। किस में पूछा गया था, डायगोनल, तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है ना। कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं फिर आगे। चलिए डायगोनल का मतलब जानते हैं मेरे भाई, बिकर्ड, ठीक है। अब तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं। एरिया ऑफ क्यूब फ्लोर मतलब घन के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन का कहना है कि देयर क्यूज ऑफ साइड से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर, भाई ये क्या है, मेल्टेड टू फ्रॉम ए न्यू क्यूब, द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज। भुजा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पृष्ठीय का मतलब अगर आ गया तो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय लगाना है। ठीक है ना। अगर वहाँ पर पूछा जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पूरा संपूर्ण पृष्ठ का लगाना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का कितना दे रखा भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्या आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया। कहने का मतलब ये सभी मेरे भाई यहाँ पर क्या किया है इसने, अभी चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ। पिघलाकर एक बड़ा घन बना लिया। ये छोटे छोटे घन है भाई, सभी की भुजा हैं अलग अलग, और ये सभी का आयतन निकाल के और इन सभी को जो है जोड़ करके और फिर उसके बाद में अलग अलग सभी का संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे। या तो जब ये भुजा दे रखी है मेरे भाई तो सभी का पहले अलग अलग निकालो तब करोगे, या इसका ऐसे करते हैं। देखिए सबसे शॉर्ट क्या रहेगा, आंसर तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि घन का जो आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या आपका ए क्यू। ठीक है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 6 का क्यू प्लस के 8 का क्यू प्लस के आपका 1 का क्यू। ठीक है ना। तो क्या आएगा, ए क्यू बराबर क्या आएगा मेरे भाई, ए क्यू बराबर आएगा आपका 6 का क्यू कितना हो गया, 216 आएगा ना भाई, जो 2 6 36 सिक्के 216। ठीक है, 8 8 64 8 512 प्लस के 1 का क्यू कितना आएगा 1, तो ए क्यू बराबर कितना आएगा भाई 216। इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो गया 9। उसके बाद में इसको जोड़ते हैं भाई, 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है, उसके बाद इसको जो 5 और 2 कितना हो गया 7, कितना आ गया 729। 729 कितने का क्यू है भाई, तो ए बराबर ये तो मालूम है आपको भाई 9 का है, कितने का है 9 का। तो उसमें पूछा क्या था मेरे भाई यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया पूछा था, कितना क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया। तो बराबर क्या होता फॉर्मूला 6a², तो 6 गुणा और ए का मान कितना आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 6 गुणा 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, हाँ या ना। तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकन 6 और 8 6 48 है, कितना आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, कितना आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई सभी फटाफट से। हो गया भाई। चलिए एक इसका एक और क्वेश्चन है, सेम है ना, बस थोड़ा सा केवल यहाँ पर वैल्यूज को हटा देते हैं केवल। ठीक है ना, उसको भी करा देते हैं, डाउट क्लियर हो जाए आपका। डाउट क्लियर होना चाहिए सबसे बेस्ट पहले। चलिए समझते हैं चीज़ों को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है
वही सेम कंडीशन है, इसमें दे दिया है 4 कॉमा कितना है 5 कॉमा कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और पिघलाकर हाँ ठीक है भाई, हाँ इसमें और तो कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, क्वेश्चन तो 6 माह 7 माह 7 माह क्वेश्चन तो भाई। बस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करते हैं, 4 का क्यू प्लस के 5 का क्यू प्लस के 6 का क्यू। ठीक है, उसके बाद में करते हैं 4 का क्यू 4 चौक 16 चौका 64 प्लस इसका करेंगे 25 पंजे 125 प्लस 6 का करेंगे 6 छिंग 36 छिक्के 216। ठीक है भाई, तो ए क्यू बराबर जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा 6 और 5 6 और 5 11 11 और 4 11 और 4 15 15 का 5। ठीक है भाई, हासिल को 1 हो गया, और उसके बाद 1 और 2 कितना हो गया 3 3 और 6 कितना हो गया 9 9 और 1 हासिल का 10 10 का कितना आ गया 0, हाँ बचा कितना 1। ठीक है, उसके बाद में क्या बचता है यहाँ पर 2 और 1 3 3 और 1 हासिल का 4, कितना आ गया ए क्यू बराबर कितना आ गया भाई मेरे, कितना आ गया 405। और उसके बाद में माइनस करना है इसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब पहले दे रखा ऑलरेडी, कि पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर ख़राब हो गई। जहाँ में तो जाने का करो 62 जाने ख़राब कर दी, तो भाई ए क्यू बराबर जो बचेगी मेरे भाइयों वो कितना बचेगा 405 में से घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5 में से 2 गएगा 3, उसके बाद में 10 में से 6 जाएंगे कितना 4, उसके बाद बचेगा 243। ठीक है भाई, तो ए बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका ये कितने का 7 का है मेरे भाई, 7 7 49 7 343 होता है। क्यू किसका है ये हमने सही किया है ना, 243 क्यों बचेगा भाई, 62 घटाएंगे इसमें से, अच्छा ये गलती हो गई है भाई 343 होगा, घटा लेते हैं बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं। 405 में से घटाते हैं हम 62 को, कितना 3, उसके बाद में कितना यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 और ये 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर कितना आएगा 7, क्योंकि 7 7 49 7 343। उसके बाद में पूछा गया तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया तो 6 गुणा और ए का मान कितना आ गया 7, तो 7 का स्क्वायर तो कितना होगा 6 गुणा 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो गुणा करेंगे 6 नंबर 54 का 4 हासिल को कितना हो गया 5 और 6 चौक 24 24 और 5 24 और 5 29 हो गया ना। चलिए दोबारा करते हैं, 6 नंबर 54 54 का 4 हासिल को 5 6 चौक 24 24 और 5 29 294 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई। ऑप्शन है इसमें नहीं, ऑप्शंस 294 सेंटीमीटर ए है तो है भाई, ए ऑप्शन है इसका, यही आपका आंसर है। जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए फिर। चलिए सात हो गया ना आपका। यहाँ पर चित्र की कोई आवश्यकता तो नहीं है मेरे भाइयों, हैं चित्र की कोई आवश्यकता तो नहीं है। मैंने पहली क्लास में चित्र, भाई इसमें क्या है, क्या चित्र बनाना है। जब बेलन सिलेंडर शंकु फ्रस्टम ये चीज़ आएंगी तो वहाँ पे चित्र को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ चित्र की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे बताएंगे, जहाँ कोई आवश्यकता नहीं तो वहाँ पे क्या लगाएं फालतू के हैं।
चलिए क्वेश्चन आ जाइए इसके 8 पर मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके 8 का कहना है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:64 देन द रेशियो ऑफ दियर टोटल सरफेस एरिया इज। चलिए भाई देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब रेशियो कितना दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर, 27 अनुपात कितना आपका 64। ठीक है भाई। तो पूछा गया इसका कि इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब रेशियो। ठीक है ना, बस ये निकालना है, बस ध्यान दे दो बस अच्छे से। करेंगे क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी घन का आयतन का रेशियो बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपका A क्यूब, और A क्यूब बराबर आपका कितना है 27:64। तो A बराबर कितना आएगा भाई कितना आएगा 3 अनुपात कितना आएगा 4, क्योंकि 3 3 9 3 27 4 4 16 चौका 64। तो भुजा कितनी आ गई भाई, 1/3 आ गई, 1/4 आ गई। तो बस पूछा इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब रेशियोज यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका 6a², अनुपात क्या आएगा 6a²। तो पहली भुजा कितना है 6 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, रेशियो में करेंगे उसके 6 गुणा कितना a का वर्ग कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बस। तो कितना आएगा 6 गुणा 3 का वर्ग कितना हो गया 9। उसके बाद में इसको करेंगे कितना आ जाएगा भाई 6 गुणा करेंगे 4 चौक 16। तो भाई 6 से 6 हट जाएगा तो कितना बचेगा 9:16। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से। चलिए भाई हो गया, जल्दी से कॉपी करो। अब तो नींद आने लगी आज तो भाई हैं, आज तो नींद आ रही है भाई। खाना पीना खा लिया था मैंने पहले ही, और खाना खाकर तब पढ़ा रहा हूँ आपको। और खाना खाना चाहिए बाद में, लेकिन पहले खा लिया मैंने। आज तो बस नींद आ रही है, आज आलस आ रहा है पढ़ाने में, है ना। जो काम खाना खाने से पहले हो जाते हैं वो हो जाते हैं भाई। आज तो खाना पहले खा लिया तो नींद आ रही है बस, अब तो कुछ पूछो मत। चलिए भाई, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पर सिलेबस भी देखना भाई आप जैसे भाइयों का। कोई दिक्कत नहीं, अभी लगभग आधा घंटे से ऊपर तुम्हारी क्लास चलेगी होगी, आधा घंटा और है, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चंस को करते हैं, 8 क्वेश्चंस हो गए, 7-8 क्वेश्चंस और लग जाएंगे इसमें, है ना। 15 क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए कम से कम लगभग। चलिए भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर इट्स वॉल्यूम इज। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है भाई, कितना दे रखा आपका 96 सेंटीमीटर
स्क्वायर। पूछा क्या है इसमें भाई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसमें ये पूछा है भाई। ठीक है, बस कर दो जल्दी से फटाफट से। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 6a² इजकल टू कितना आपका 96, कितना आपका 96। तो भाई इससे में भाग देंगे तो कितना आएगा, a² बराबर कितना आएगा 16 छक्के 96। तो a बराबर कितना आएगा भाई 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 चौक 16, a बराबर कितनी आएगी वैल्यू आपकी 4। तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यू, क्यू का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए क्यू का मतलब 4 का क्यू, और 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौक 16 होगा 64 सेंटीमीटर क्यू। बस यही आपका आंसर है, 64 सेंटीमीटर क्यू। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। चलिए भाई हो गया। कान में दर्द कर रहा है भाई जी। चलिए भाई चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन का कहना है डायगोनल ऑफ क्यू इज 6√3 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए कहने का मतलब ये है कि डायगोनल ऑफ क्यूब कितना देर का आपका 6 में क्या आपका 3। ठीक है, तो पूछा है मेरे भाई यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया एंड इसका अनुपात किसका, आयतन का यानी वॉल्यूम का। ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख दिया मैंने वॉल्यूम है ना, इसका अनुपात बनाना भाई। तो सिंपल सा शॉर्ट ले ले रहा हूँ अब, तो कोई दिक्कत नहीं है ना अब। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a रूट में क्या होता है 3, और a√3 बराबर कितना है 6√3, ये से ये कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा 6, हाँ या ना। तो पूछा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² अनुपात वॉल्यूम का क्या होता है आपका, वॉल्यूम का होता है आपका a²। ठीक है ना, तो बस 6 गुणा में a², a की वैल्यू कितने 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, रेशियो a³ का मतलब आपका 6 का क्यू। ठीक है ना, कितना आएगा 6 गुणा में 6 छिंग 36 करेंगे, 6 छिंग 36 सिक्के 216। ठीक है भाई, तो कितना है 6 छिंग 36 सिक्के 216, अनुपात कितना 216 कट जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा 1:1। तो आंसर आएगा कितना 1:1। बस यही आपका आंसर है। जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट। आंसर क्या आएगा 1:1। जल्दी कॉपी करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए फटाफट से।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यू इज इंक्रीज बाई 50% द परसेंटेज इंक्रीज द सरफेस एरिया इज। यदि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि ज्ञात करें, है ना। देखिए कहानी ये है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। किसके क्षेत्रफल में बोली गई है भाई, किस में बोली गई, क्षेत्रफल में। तो पहले तो 50% की हम फ्रैक्शन बनाते हैं। कहने का मतलब 50% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1 बटे कितने आएगी, 2। हाँ या ना, क्योंकि 50 बटे 100, 50 दूनी 100। तो बस इसके क्षेत्रफल में पूछेगा कितने % की वृद्धि करें, तो बस आ जाइए सीधे अब लाइन पे। देखिए कहानी ये है मेरे भाई कि 50% की क्या कर रहा था, वृद्धि। कहने का मतलब 2 से कितने हुए, 3 यूनिट, यानी कितना हुआ, 3/2 यूनिट। ठीक है भाई, कितना हो गया, 3/2 यूनिट। तो एक तो होता है मेरे भाई यहाँ पर आपका ओल्ड सरफेस, ठीक है ना, ओल्ड सरफेस एरिया, और एक होगा आपका न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया किसकी बात करें भाई, टोटल सरफेस एरिया की। लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया बोलते हैं तब भी टोटल सरफेस एरिया माना जाता है, टोटल सरफेस एरिया। और कितना है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, 6a²। इसका क्या है भाई, 6a²। कहने का मतलब ओल्ड, कहने का मतलब न्यू। अब बस इसको दर्शा दो भाई, सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि 6, तो 6 गुणा में, और ए का मान कितना, ओल्ड कौन सी होती है वाली, ये वाली वैल्यू, तो कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है, न्यू कितना बन के आ गया, 3। तो भाई कितना होगा, 6 गुणा में ए की जगह कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो भाई, कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा में 2 दूनी 4, कितना आएगा, 6 चौक 24। ठीक है भाई, हाँ 6 चौक 24 हो गया ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा करेंगे भाई, 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 9 छिंग 54। ठीक है भाई, या ऐसे कर लो या फिर काफ़ी और मेथड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत हो गया, क्या गलत तो नहीं होना चाहिए, है भाई, गलत तो नहीं होना चाहिए, या ऐसे कर लें, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए भाई बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं, फिर भी इतना करेंगे क्या, क्यों ना ऐसा ना कर लें, अभी जो है मैं इसको कैलकुलेट ना करते हैं। चलिए इसको कैलकुलेटिंग ना करते हैं अभी, है ना, इसको कैलकुलेटिंग नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यहीं पे काट देते हैं। 6 से 6 काट दो, ठीक है ना। अब कितना बचता है, 4, और ये कितना बचता है आपका 9। तो कितना बढ़ गया भाई, इससे 5 बढ़ गया। तो बस 5 बटे क्या, 4 गुणा करेंगे 100। तो 4 से इसमें भाग देंगे 25 बार, 25 पंजे 125। तो आंसर आएगा 125% इन इंक्रीज्ड। चलिए भाई यही आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं। और गुणा कर लेते तब भी वही आता, उसका डिफरेंस भारी पड़ जाता ना। तो इसका जब काट लिया तो उसकी ज़रूरत ही नहीं हमें आगे बढ़ने की। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें फिर। इसका अगला क्वेश्चन और सेम है, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन अगला सेम है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 12 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या 100% बढ़ा रहा है, 100% यानी 100/100।
कहने का मतलब 1/1, और वृद्धि कर रहा है कहने का मतलब 2/1, हाँ या ना। कहने का मतलब ये है कि ये वाली ओल्ड होती है, ये वाली न्यू होती है। तो ओल्ड की भुजा कितनी, 1, तो 6 गुणा 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद में इसको करेंगे तो 6 गुणा, उसके बाद में दूसरी भुजा कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, बस सॉल्व हो जाएगा। इसको करेंगे, क्या करें भाई, 6 से तो 6 को इसको हटा दूँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं अब। कितना आएगा भाई, 1 का वर्ग करेंगे 1, और 2 का वर्ग करेंगे कितना, 4। तो डिफरेंस कितना आएगा भाई इनका, 3। तो बस कर लो, 3/क्या आपका 1 गुणा क्या आपका 100। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300%। कितना आएगा, 300%। बस यही आपका आंसर है इसमें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। 12वां क्वेश्चन था, ठीक है ना, 12वां क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से। चलिए भाई जल्दी कॉपी करें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 13 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है, ए क्यूब ऑफ साइड्स, हिंदी में पढ़ लेते हैं ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब ऑफ साइड से 3 इज मेटेड, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, ठीक है ना। उसके बाद एंड स्मॉलर क्यूब साइड 1 सेंटीमीटर ईच ऑफ फॉर्म्ड, हाउ मैनी सच क्यू आर पॉसिबल, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 3 भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाए गए। इस प्रकार बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना है भाई। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है भाई, क्या करना है कि n=2 निकाल देना, ठीक है ना। n=2 निकाल देना। ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल होगा एक आपका, ओरिजिनल होगा, और एक होगा आपका जो आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या मान लें भाई, जो आपका छोटे यानी स्मॉलेस्ट क्यूब है ना। तो बस n= कितना था, ओरिजिनल की कितना था, 3 × 3 × 3 करेंगे, बटे करेंगे 1 × 1 × 1। यही तो बोला जा रहा है भाई क्वेश्चन में। 3 सेंटीमीटर वाले एक घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए गए। इस प्रकार बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो n= कितना करेंगे, 3 × 9 = 27, बटे 1 × 1 और 1 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 27। कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बस यही पूछा गया था, ठीक है ना। अब भाई क्लास कल करते हैं, क्या करें। 13 क्वेश्चंस हो गए आपके, 13 क्वेश्चंस हो गए आपके भाई, जल्दी से कॉपी कर लें।
चलिए भाई, सबको गुड नाइट भाई, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड नाइट, आराम से सोना सभी, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्लास को कल कर लेंगे, जहाँ से हमारा जो बचा हुआ है। इसमें क्वेश्चंस कितने हैं भाई, एक बार चेक कर लूँ मैं ना। क्यूब में कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 24 क्वेश्चन तो यहीं तक हो गए। 24 के बाद में 25वां कहाँ गया? 27 है डायरेक्ट भाई। इसका पेज और होगा, चौबीस, 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन है आपके लगभग। कल ख़त्म करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ लेंगे। कल आपका घन जो आपका क्यूब जो पार्ट है वो काफ़ी स्पेशल तरीक़ा से बिल्कुल एकदम बेसिक से चढ़ जाएंगे सीढ़ी पर, है ना। तो आप पर एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छूटेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि घन में ही कितने क्वेश्चंस करा दूंगा, यानी 10 तो मैंने एग्जाम्पल में करा दिए और 30 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 40 क्वेश्चंस बहुत हैं, और उसके बाद में कवर्ड में ज़्यादा होंगे। तो बस जितनी प्रैक्टिस मिल जाए भाई आपको, उतना ही बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए भाई।